मोदी के हनुमान बदलेंगे यूपी का सियासी खेल। टेंशन में आए अखिलेश, मायावती से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक हुए दंग। योगी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा हुआ यूपी के लिए चुनावी खेल तैयार जो करेगा ब्रह्मास्त्र जैसा काम? क्या अखिलेश चंद्रशेखर की रणनीति पर लगेगा भाव? पता लगी खबर। मोदी शाह की रणनीति दिलाएगी योगी को जीत। सामने आई ये खबर ने किया सबको साफ। बन गई मोदी के हनुमान से बात। बिहार से खास कनेक्शन। जब सियासत में चाल नहीं तूफान चलता है, तब सिर्फ बयान नहीं पूरा मैदान बदल जाता है। और इस वक्त यूपी की राजनीति में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का मजबूत किला, दूसरी तरफ मोदी का मास्टर प्लान, और बीच में बिहार से उठता एक नाम, चिराग पासवान, जिन्हें मोदी का हनुमान कहा जाता है। वही अब यूपी की सियासत में उतरकर ऐसा खेल रचते दिख रहे हैं जिसने विपक्ष की धड़कनें तेज कर दी है और सत्ता पक्ष के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। क्योंकि जिस अंदाज में चिराग पासवान ने 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया है। अब इस फैसले को सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पहली नजर में ये फैसला बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही संकेत दे रही है। सियासी जानकार मानते हैं कि ये कदम विपक्षी वोट बैंक को तोड़ने का प्लान हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां दलित और युवा वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चिराग पासवान की छवि एक युवा और आक्रामक नेता की है और उनका कनेक्शन जमीन से जुड़ा हुआ माना जाता है। यही वजह है कि अगर वे थोड़े भी वोट खींचते हैं तो सीधा असर विपक्ष के गणित पर पड़ेगा और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायदा बन सकता है। अब अगर इस पूरे खेल को गहराई से समझें तो साफ दिखता है कि ये सिर्फ चुनाव लड़ने का फैसला नहीं बल्कि स्पेस बनाने की रणनीति है। क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य में अगर कोई नया चेहरा अपनी जगह बना लेता है तो वो भविष्य की राजनीति में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। चिराग पासवान का फोकस भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है, जहाँ वे युवाओं, दलितों और उन वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद को मुख्य धारा की राजनीति में उपेक्षित महसूस करते हैं। यही वजह है कि उनके भाषणों में एक अलग तरह की ऊर्जा दिखाई देती है जो सीधे लोगों से जुड़ती है। वही दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। जहां अखिलेश यादव पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए नया समीकरण बनाने में जुटे हैं, वहीं चिराग पासवान उसी सामाजिक आधार में सेंध लगाने की क्षमता रखते हैं। मायावती का कोर वोट बैंक भी इससे प्रभावित हो सकता है और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी इस बदलाव को लेकर सतर्क हो गए हैं। यानी एक ही चाल ने कई मोर्चों पर हलचल पैदा कर दी है और यही इस रणनीति की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। इस पूरे खेल में बीजेपी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि माना जा रहा है कि ये अमित शाह की रणनीति है कि हर क्षेत्र के लिए अलग प्लान तैयार किया जाए। जहाँ एक तरफ संगठन को मजबूत किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नए चेहरों के जरिए वोट बैंक को फैलाने की कोशिश हो रही है। अगर चिराग पासवान इस रणनीति का हिस्सा बनते हैं तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा सहारा साबित हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला कड़ा है और थोड़े से वोट भी नतीजे बदल सकते हैं। सवाल यही है कि क्या ये दाव जमीन पर असर दिखाएगा या फिर सिर्फ चर्चा तक सीमित रह जाएगा। लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति में अब नया समीकरण बन चुका है, जहाँ हर दल अपनी अपनी चाल चल रहा है और हर कदम का सीधा असर 2027 के चुनाव पर पड़ने वाला है। चिराग पासवान का ये फैसला एक नई कहानी की शुरुआत कर चुका है और अगर ये रणनीति कामयाब हुई तो आने वाले चुनाव में सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि पूरी राजनीति का ढांचा बदलता हुआ नजर आ सकता है। यानी अब लड़ाई सिर्फ पार्टियों की नहीं बल्कि रणनीतियों की हो गई है और यही इसे सबसे दिलचस्प बना रहा है। देखते रहिए नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज।